हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस एग्ज़ाम में आपको 2-3 नंबर्स दिला सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जो हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक है आपका विश्व के स्थान एवं उनके उपनाम। ठीक है, तो बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके शहर हैं, इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहाँ के अलग अलग उपनाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज उस टॉपिक को क्लियर करूँगा, आपका पूरा टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, इस जिसमें जितने भी लगभग क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं अगले वीडियोस डालूं और इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मैंने आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो जीके के हो, रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो या फिर जीएस के हो, वो सभी मैंने ऑलरेडी ला रखे हैं। तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग जाके इजीली उसको चेकआउट कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि रोम, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो आपका रोम है तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो रोम जो है आपका 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा रक्त वर्ण महिला, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन और इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब होली सिटी इसको कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे होली लैंड किसको कहा जाता है, तो होली लैंड याद रखना, होली लैंड आपका जेरूशलम को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इतने सारे नाम हैं रोम के। तो चलो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पॉप का शहर किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि रोम, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो पॉप का शहर है उस रोम को कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एंटिलीज का मोती तथा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो क्यूबा को ही आपका चीनी का कटोरा या फिर एंटिलीज का मोती कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी किसको कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि न्यूयॉर्क, तो आपका आंसर राइट होगा। तो जो अमेरिका का न्यूयॉर्क है वहाँ को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया यानी कि मुंबई, तो आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो मुंबई को ही 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि श्रीलंका, तो आपका आंसर राइट होगा। तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओसाका। जापान को आपका पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा अगर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो पूरे भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूर्व नॉर्थ भारत का यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत का अगर आपसे मैनचेस्टर पूछा जाए तो तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, देन आपका 8th क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि नीदरलैंड, तो आपका आंसर राइट होगा। तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस तथा सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा। तो थाईलैंड को ही एशिया का पेरिस तथा सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। देन आपका 10th क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका आंसर राइट होगा। तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ये इतना ऊंचा होता है कि इस संसार की छत कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा। तो लाओस को लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट पूछा जाता तो वो आपका थाईलैंड होता है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, लिली का देश किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा। तो लिली का देश आपका कनाडा को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा, यानी कि जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। देन आपका 14th क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि भूटान, तो आपका आंसर राइट होगा। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं।
तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा। तो स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्व का वेनिस तथा अरब की रानी किसे कहा जाता है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर राइट होगा। कोच्चि को ही पूर्व का वेनिस तथा अरब की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, होली लैंड किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी आपका राइट होगा। जेरूसलम को ही होली लैंड कहते हैं। इसके अलावा होली सिटी आपसे पूछी जाए तो वो आपकी रोम को कहते हैं। देन अगला क्वेश्चन आपका, नील नदी की देन है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। मिस्र को ही नील नदी की देन कहा जाता है, या फिर नील नदी का वरदान मिस्र सभ्यता को कहा जाता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, रात्रि के सूरज किस जगह को कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया यानी कि नॉर्वे, तो आपका आंसर राइट होगा। तो रात्रि का सूरज या फिर लाइट ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ कंगारू तथा लैंड ऑफ गोल्डन वुल किसे कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं या फिर लैंड ऑफ गोल्डन वुल कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि सैन फ्रांसिस्को, तो आपका आंसर राइट होगा। तो सैन फ्रांसिस्को को ही सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेल्जियम को ही कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है यानी कि ऑक्सफोर्ड, तो आपका आंसर राइट होगा। तो जो इंग्लैंड का जो ऑक्सफोर्ड है उसी को स्वप्निल मीनारों का शहर कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैंट को। तो कैंट को ही इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी है यानी कि बेंगलुरु, तो आपका आंसर राइट होगा। तो बेंगलुरु को ही भारत का बगीचा कहते हैं। तो आपका 28th क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहरीन। तो बहरीन को ही मोतियों का द्वीप कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑस्ट्रिया वियना को ही डूब स्मारकों की नगरी कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि पेरिस को। तो पेरिस को ही विश्व की जन्नत कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रांस की कैपिटल है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान आंसर था इसका ऑप्शन सी, यानी कि केरला को ही भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि शिकागो, तो आपका आंसर राइट होगा। तो शिकागो को ही हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया यानी कि वांग हो, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो वांग हो नदी को ही चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से चीन में बाढ़ आती है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहते हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का द्वार तथा पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया यानी कि जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर इसी को आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उसको भूमध्य सागर का द्वार या फिर पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।